गुड। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी जेसीए की बहुत अच्छी चल रही होगी। सो इतने सारे कमेंट्स लिखने के बाद मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स लेके आया हूँ। और ये वो सेक्शन है जो याद करने में आसान होता है। और मैंने ये जो ईडियम्स इकट्ठे करे हैं वो एनटीए के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उनसे इकट्ठे किए हैं। तो इधर उधर की बात ना करके चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्योंकि एग्जाम्स के बहुत कम दिन रह गए हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए ईडियम्स यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है, ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ रिपीट भी करते रहिएगा ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। तो ठीक है, हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो पहला हमारा ईडियम है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल, अवेयर ऑफ एंड क्विक टू न्यू आइडियाज। कट द मस्टर्ड, सक्सीड हो जाना, और या फिर टू हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग। कट टू द चेज, इधर उधर की बात छोड़कर सीधा पॉइंट पर आना। लीव आउट ऑल अननेसेसरी एंड कम टू द पॉइंट। बेरिंग, एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा। पुट इन अ कोल्ड स्टोरेज, यानी कि वर्क पेंडिंग, मतलब कोई भी काम को हम ऐसे ही पेंडिंग छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं। एट द हेल्म ऑफ, इन कंट्रोल ऑफ। टू ब्रिंग द हील, लड़कियां बोलती नहीं है कदम, लड़कियां चाहती हैं कदमों पे आ जाना, यानी कि उन्हें कंट्रोल करना है। इन दी कंट्रोल। टू ब्रिंग द हील, सॉरी टू ब्रिंग टू हील, यानी कि फोर्स टू ओबे, मतलब वो कहती है ना कि हमको ओबे करो, तो फोर्स करवाती है ओबे करने के लिए। टू गो टू बैलस्टिक, टू बिकम इरेशनली एंग्रेज, एंग्रेज का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। टू गेट टू गेट द रन अराउंड, टू बी गिविंग मिसलीडिंग, मतलब कि इधर उधर की बातें इधर उधर घुमाते रहना, मतलब मिसलीड करना। डॉन ऑन, रियलाइज समथिंग। डेज आर नंबर्ड, मतलब कि दिन गिन रहे हैं, मतलब कि अबाउट टू डाई। टॉक टर्की, टू सक्सेस, टू डिस्कस समथिंग ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली जाके बात करना। शूट द ब्रीज, टू चैट कैजुअली विदाउट पर्पस, कोई पर्पस नहीं है, खामा शूट द ब्रीज, मतलब ऐसे ही किसी से भी कुछ भी बात कर रहे हैं। पोनी अप, मतलब जो पैसा हमारा जो बचा हुआ है उसको देना। टू पे मनी दैट इज ड्यू। प्लज अवे, टू वर्क इन अ डिटरमिन्ड वे, ठीक है, लगे रहना। रेड हेयरिंग, मतलब कोई भी मेन मुद्दे से हमको डाइवर्ट करके और मतलब लाल वाला निशान दिखाना, मतलब जो देखना है वो तो नहीं देखना, पर हमारा जो अटेंशन को डाइवर्ट करना है। मैन ऑफ मीन्स, मतलब मैन ऑफ वेल्थ, पैसे वाला आदमी। नकल डाउन, मतलब होता है टू वर्क डिलीजेंटली ऑन द टास्क। नकल डाउन का मतलब तो मतलब बिल्कुल डिटरमिन तरीके से एक काम पर लगे रहना। नॉट ऑल देयर, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज। जस्ट वेट अ मिनट यार। नेक्स्ट। ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू तो आपको पता ही होगा, ब्रेक थ्रू मतलब इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। ठीक है, बोलते हैं ना ब्रेक थ्रू कर लिया, यानी कि इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। गेट डाउन टू द ब्रास ट्रैक्स, डिस्कस द रियलिटीज। ठीक है, मतलब गेट डाउन टू द ब्रास ट्रैक्स मतलब बिल्कुल जमीन पे आ जाना, रियल चीजें, एकदम रियल चीजें डिस्कस करना। पिन ब्रेक, ट्रबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड। डोमिसल स्वाड, मतलब कॉन्स्टेंट थ्रेड, मतलब कि होता है ना हमारी जान पर तलवार लटकी हुई है, ये वही है डोमिसल स्वाड। ऑक्यूलिस्ट, अच्छा इस बीच में इस पूरी ये जो हमारी जो पूरी की पूरी फाइल है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें कुछ मैंने इस तरह के वर्ड ऐसे ऐसे रेक्टेंगल करके लिख रखा है, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। मैं जब लिख रहा था तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते थे, तो मैं इनको भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, तो मेरे साथ थोड़ा बने रहिए। आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वर्ड मैंने एकदम से कैसे लिख दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 वर्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी हमारे एग्जाम में आएंगे। तो ऑक्यूलिस्ट मतलब होता है क्योर फॉर आइज, जो मतलब आंखों की जो क्योर के लिए जो होता है ना, ऑक्यूलिस्ट जैसे जो प्रोफेशनल होते हैं उनके ही ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं, क्योर फॉर आइज। फ्लूक, स्ट्रोक ऑफ गुड पाइल्स, स्ट्रोक ऑफ गुड लक। टेक आफ्टर, रिजेंबल्स। टू रोल हेड्स, मतलब टू रोल हेड्स मतलब ट्रांसफर हो गया। फॉल बैक, टू टर्न और मूव बैक, मतलब फॉल बैक पीछे चले जाना, या मूव बैक जहां से है वहां चले जाना। इल्यूसिव होता है इम्पेलेबल। टर्न वंस हेड, टू फील प्राउड, मतलब एकदम से ऐसे सर को ऊपर कर लेना, मतलब फील प्राउड करना, प्राउड फील करना। टर्न अप वंस नोज एट, टू रिजेक्ट, एकदम रिजेक्ट कर देना, नाक दिखा देना, ऐसे लोग बोलते नहीं जब किसी को ऐसे नहीं देखना होता, रिजेक्ट करना होता है तो ऐसे नाक मोड़ लेते हैं, उस तरह की चीजें। हाई एंड ड्राई, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना। हाई एंड ड्राई नेग्लेक्ट। मिन्स मैटर, टू कंफ्यूज यू, बहुत बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि टाइपिंग को लेके लोगों के मिन्स मैटर आ रहे हैं। ठीक है। करिंग फेवर विद, प्लीज समवन, किसी को करिंग करना मतलब फेवर करना, मतलब प्लीज करना किसी को। पुट्स वन फुट डाउन, टेक अ फर्म स्टैंड, एकदम एकदम ऐसे कठोर, मतलब एकदम स्टैंड लेना। इन द सैडल, इन कंट्रोल। कम टू अ फेज, डिफिकल्ट सिचुएशन। मेक अ हार्श, टू मैस अप, चीजें खराब कर देना। बेल आउट, सिंग लाउडली। फील सोल ऑफ, गेट इन टू ट्रबल विद। टोकन स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, मतलब होता है कभी कभी टोकन स्ट्राइक दे देना, मतलब कि ऐसे कुछ इशारा करना जो वार्निंग की तरह हो। ठीक है। लुक डाउन अपॉन, हेट इंस्टेंसली, मतलब किसी को ऐसे हेट की नज़रों से देखना। ठीक है, किसी का ऐसे मतलब बोल, जब सामने कोई इंसान खड़ा रहता है तो ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ देखते हैं, यानी कि हेट करने की उस सेंस से देखते हैं। कास्ट स्लर, टू ब्रिंग डिसग्रेस, जो डिसग्रेस लाए। कॉल नेम्स, यानी कि अब्यूज, यानी गाली देना। फ्लिप द बर्ड,
टू रेज द मिडिल फिंगर एट समथिंग, ठीक है, ये तो मैं आपको मतलब इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फर्म एंड ब्रिमस्टोन, थ्रेटनिंग पनिशमेंट। मेक अ पास एट समथिंग, यानी कि फ्लर्ट करना, बोल रहे हैं ना टीस पास कर रहे हैं, तो वही वाला पास, ठीक है। प्रोलेटेरिएट, वेज अर्निंग कलेक्टिवली। ब्रिंग डाउन द हॉर्सेज, रिसीव ग्रेट अपलॉज, मतलब यानी कि ब्रिंग डाउन द हॉर्सेज मतलब ग्रेट अपलॉज आप लोगों को मिल रहा है। ब्रोबीट, टू इंटिमिडेट। वेल ऑफ अ टाइम, बहुत हमने एंजॉय किया, एंजॉय लॉट मतलब वेल मतलब बहुत बड़ी वेल होती है, तो वेल ऑफ अ टाइम यानी कि बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एनालाइज अ लायर, एक झूठा। wrap one's brain around concreted on समथिंग टू अंडरस्टैंड, मतलब होता है ना कि मतलब एकदम बुद्धि बांध देना, यानी बुद्धि बांध देना, wrap one's brain around मतलब कोई चीज समझाना उसको। टू टू प्रोवाइड फिलिपी, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, कैन नॉट बी कंपेयर टू, किसी काम का ना आदमी होना। टू बी इन द एबियंसेस इन अ रिवर्स एंड सस्पेंशन। टू बी इन एबियंस मतलब होता है किसी आदमी कोई सस्पेंस में, कोई सस्पेंस है तो सस्पेंस ही रहने दो। डज नॉट डजंट केयर अ हुट, टू टू नॉट केयर इन द स्लाइटेस्ट। मेक डक्स एंड ड्रैग्स स्क्वेंडर, ये मेक डक्स एंड ड्रैग्स ये बहुत एग्जाम में आता है, तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, स्क्वेंडर, ठीक है। हैड बेटर यूज फॉर फीलिंग समबडी दैट व्हाट ही शुड डू। स्केप गोट, स्केप गोट होता है कि मान लो काम आपने गलत काम आपने किया, दूसरे पे ब्लेम डाल दिया, यानी बली का बकरा, ठीक है। किकिंग हिल्स, बहुत ही रिलैक्स और एंजॉय। किकिंग हिल्स, पहाड़ पे बैठे हुए हैं, पैरों को हिला रहे हैं, किकिंग हिल्स मतलब बहुत रिलैक्स है, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू रन अक्रॉस, मीट बाय चांस, हम ऐसे ही घूम रहे थे और मीट सडनली हम मिल गए, टू रन अक्रॉस। निट वंस ब्रोज, टू फ्रॉन। वैन पिग्स फ्लाई, ऐसी सिचुएशन जो कभी नहीं होने वाली। टेक एक्सेप्शन टू, डू नॉट एग्री, एक्सेप्शन मतलब डू नॉट एग्री। ऑफ ऑल नर्व, शॉकिंग, सारी नस एकदम से ऐसी हो गई थी, यानी कि हम शॉक हो गए। ऑफ वंस हाई हॉर्स, नॉट एक्टिंग प्राउड, ठीक है। टू रन इन द सेम ग्रोव, मतलब कि सेम हारमोनी में चलना, मतलब एक ही ग्रोव में सेम हारमोनी में करना। टू रेट साउंडली, किसी चीज को सेंसर कर देना स्ट्रांगली, मतलब किसी को रेट करना मतलब क्रिटिसाइज करना, ठीक है, चेस्टाइज करना, उस तरीके से। डन इन, टू बी टायर्ड, डन इन टायर्ड होता है, डन फॉर द डे मतलब होता है वी हैव कंप्लीटेड द डे, वी हैव कंप्लीटेड द टास्क, इस तरीके से। ट्रू ब्लू यानी कि लॉयल ब्लड। वाइट होप, जो ग्लोरी लाए। पॉलिश एप्पल, बहुत ज़्यादा पॉलिश कर देते हैं ना, फ्लैटरिंग करना, पॉलिश, ठीक है। ब्राउन स्टडी, डे ड्रीमिंग, दिन के समय मतलब ख्वाब सोचना, इस तरह का। कार्व अप, ड्राइव इनटू डिवाइड इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। सी थ्रू मतलब डिटेस्ट, सी थ्रू डिटेस्ट। वेट बिहाइंड ईयर्स यानी कि यंग एंड इन एक्सपीरियंस, अभी बच्चा है, कम मतलब कम बुद्धि है, इमेच्योर है। टू कास्ट अ डाई, टू टेक अ डिसीजन, ठीक है। स्टेटस क्वो, प्रेजेंट सिचुएशन जो भी चल रही है। ये जो जिस तरह के ऐसे स्लैंग थोड़े से होते हैं ना, इनको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है, इस तरह के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रेजेंट सिचुएशन। ऑल फिंगर्स एंड थम्स यानी कि बहुत ही गंदा, बच्चे को देखते हैं ना, पूरा चॉकलेट खाते टाइम पूरे हाथ और ये सब गंदा कर लेता है, तो क्लमजी एंड ऑकवर्ड। फ्लाइज फ्लाइज ऑफ एट द टेंजल, फ्लाइज ऑफ एंड द टेंजेंट यानी कि स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इरेलीवेंट, मतलब कि कोई टेंजेंट होती है उससे हटके हम अगर बात करेंगे, यानी कि हम बेफिजूल की बात डिस्कस करना शुरू, ठीक है। बिग ड्रॉ, ह्यूज अटेंशन, कोई लाइन खींच दी, सब लोग उधर देखेंगे भाई ये क्या कर रहा है, ह्यूज अटेंशन। रेड हेयरिंग, अगेन मिसलीड करना किसी मेन टारगेट से आपको, ठीक है। रिनोलॉजिस्ट मतलब होता है जो नाक की जो डिजीज को देखते हैं, ठीक है। पैनल ऑफ वेब्स, एंडलेस जॉब, जो कभी खत्म नहीं होता, वेब बनता रहता है, खत्म नहीं होता। एड फिन, एड फिन इंपॉर्टेंट है, तो एट और नियर द एंड ऑफ द पीस ऑफ राइटिंग, बिल्कुल एंड में जो हम कुछ ऐड कर देते हैं राइटिंग में, वो। स्पार, आर्ग्यू विद समवन इन द फ्रेंडली वे। वैकी, अम्यूजिंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रीवी, अलाउड टू नो अबाउट। क्लोज्ड आउट, ब्रिंग टू एंड मतलब एकदम खत्म कर देना। ग्रिस्ट फॉर द मिल, समथिंग यूजफुल एंड नीडेड। गो अगेंस्ट द ग्रेन, डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, मतलब गो अगेंस्ट द ग्रेन किसी के जस्ट खिलाफ करना, मतलब कोई ऐसा काम करना जो बिल्कुल डिफरेंट हो सब और लोगों से। द व्हील हैज कम फ्रॉम, अब दोबारा से उसी पोजीशन पे जाना जहां हम थे। टू लैंड कलर्स टू, किसी स्टोरी को क्रेडिबल बनाना, यानी कि अकाउंटेबल बनाना, विश्वसनीय बनाना। बैड और इमेकेबल बिहेवियर, वाइस। बैड और अनफेवरेबल, अनटूवर्ड। रेवर बिरेट करना, यानी कि बार बार रिपीटेड चीजें करना। बी रिपीटेड सेवरल टाइम एज इट रिफ्लेक्टेड ऑफ डिफरेंट सर्फेसेज। पैलेंटोलॉजिस्ट, यानी ये पैलेंटोलॉजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। हु स्टडीज फॉसिल, जो फॉसिल फ्यूल की स्टडीज करते हैं उनको पैलेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, पेरियाय यानी कि एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी, किसी ग्रुप को हम जब एक समाज से बाहर निकाल देने, एक्सोडस कर देते हैं, तो हम उसको पेरिया बोलते हैं। जंप ऑन द वेगाबॉन्ड, कोई पॉपुलर पार्टी को, कोई पॉपुलर कहीं कंसर्ट हो रहा है उसको ज्वाइन करना। जंप ऑन द वेगाबॉन्ड, फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब कि किसी डिपेंडेबल सोर्स से कोई चीज सुनी हो। ऑन द रेस, ऑन द रॉक्स, लाइकली टू फेल, अगर आप रॉक पे खड़े हैं तो गिरने के चांसेस हैं। टू किक द बास्केट यानी कि आप मतलब बिल्कुल फेल होने वाले हैं। टू बी वेरी अनसक्सेसफुल,
पास द बक, ब्लेम पास करना किसी को, एसिडेंटिस्ट हु हाइड द पेन बिहाइंड द स्माइल, मैसोचिस्ट भी इसको बोलते हैं, एसिडेंटिस्ट को बोलते हैं मैसोचिस्ट, जो अपने पर पेन लाए और जो अपने पे पेन लाना जानता हो और खुश मतलब स्माइल रखता हो। कार्टे ब्लैंच, कंप्लीटली फ्रीडम टू एक्ट एज वन विशेज। टू कट कॉर्नर, बहुत चीप तरीके से किसी काम को करना, मतलब कोई कॉर्नर्स काट देना तो मतलब उसकी डिजाइनिंग बेकार कर देना, चीप तरीके से काम को करना। ऑन द फ्रंट बनना मतलब कि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देना। बेल हॉप, वो व्यक्ति जो हमारा सामान हमारे रूम तक ले जाता है होटल में। बंटिंग, कलेक्शन ऑफ फ्लैग। स्कैंडलिज्म, गवर्नमेंट थ्रू दी ट्रेड और यूनियन। वेक्स्ड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन जो होते हैं उनको बोलते हैं वेक्स्ड क्वेश्चन। विदाउट राइम एंड रीजन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। ठीक है। पैनेग्रिक, यानी कि जो हम प्रेसफुल राइटिंग लिखते हैं ना किसी के लिए, प्रेसफुल कोई लेटर लिख दिया उसे पैनेग्रिक बोलते हैं। ठीक है। राइट क्वालिटीज टू यूज कनेक्शन टू गेट समथिंग, मतलब राइट क्वालिटीज मतलब हम कनेक्शन यूज करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। गॉल एंड वॉर्मवुड, यानी बिटर, बहुत ही ज्यादा बिटरनेस, खट्टा। ठीक है। पुट अ स्पिन और ग्लास ऑन, अपनी तरह से स्टोरी को स्पिन कर देना। ठीक है। बैगर डिस्क्रिप्शन, यानी कि किसी, मान लो हमने कोई चीज़ पूछी और कोई बैगर डिस्क्रिप्शन कर रहा है, यानी कि उस बारे में बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार अकाउंटिंग करना, कोई पूरा एक्सक्यूज देना, उस तरह का बैगर डिस्क्रिप्शन होता है। फायर एंड ब्रिमस्टोन, थ्रेटनिंग पनिशमेंट। डॉग डेज ऑफ समर, बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन, हॉटेस्ट डेज ऑफ द समर। डेड रिंगर, एकदम डुप्लीकेट। बैंड ओवर बैकवर्ड्स, टू मेक एवरी एफर्ट्स, हर एफर्ट करना। स्टैंड करेक्टेड, टू एडमिट यू आर रॉन्ग, स्टैंड करेक्टेड यानी कि ये मान लेना कि हाँ आप कहीं ना कहीं गलत है। स्टैंड पैट, किसी चीज़ से एकदम स्टबबर्न तरीके से चिपक जाना। स्ट्रीमिंग मैड, टू बी वेरी एंग्री, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहना। स्ट्राइक ऑयल, टू बिकम रिच सडनली, स्ट्राइक ऑयल यानी कि एक सडनली आप रिच हो जाना। ठीक है। विग्नेटा, शॉर्ट लिटरेरी डिस्क्रिप्शन मार्क्ड बाय डेलिकेसी। फुल मॉन्टी, द होल थिंग। अराउंड द बैंड, क्रेजी। लाइबल, यानी कि किसी किसी को आप लिबल करना, यानी कि आप किसी पे डिफेम करना, किसी को आप मतलब किसी की रेपुटेशन को खराब करना। अ फॉल्स रिटन स्टेटमेंट टू डैमेज पर्सन रेपुटेशन। बाय अ शॉर्ट लॉन्ग, टू एनी एक्सटेंट, टू एनी एक्सटेंट मतलब लॉन्ग शॉट, मतलब जैसे गोल्फ में लॉन्ग शॉट खेलते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंट तक। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्गन डेज, यानी कि बहुत शांति वाले दिन, पीसफुल डेज। हिट बिलो द बेल्ट, यानी कि जब आप कोई बॉक्सिंग खेलते हैं और जब बेल्ट के नीचे डाल दे मार देता है वो, तो वो मतलब लाइक वो अनफेयर खेल रहा है, गलत तरीके से चीज़ें खेली जाती हैं, तो उसे स्ट्राइक अनफेयर बोलते हैं। पुट द शटर, आपने अपनी दुकान का शटर डाल दिया मतलब आप बिजनेस से आउट हो गए। कीप इन एबियंस, सस्पेंस में रखनी चीज़ें। टू बी इन अ फिक्स, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। लेफ्ट इन द लर्च, आप किसी चीज़ को बीच में ही छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं लेफ्ट इन द लर्च। ठीक है। नॉट बैट ऑन आईलेड, शो नो सरप्राइज, ठीक है, कोई सरप्राइज ना होना। थ्रो थ्रो वंस हैट ओवर द वॉल, मतलब कमिट फुली, मतलब अपनी हैट को किसी दीवार के ऊपर फेंक देना, मतलब पूरी तरीके से आप कमिट कर रहे हैं अपने पर, टास्क में डिलीजेंटली लगे हुए हैं। हिट द नर्व, टू अपसेट, किसी को मतलब किसी के नर्व पे सीधा आप अटैक करोगे तो वो अपसेट हो जाएगा। हैव बीन एक्सपोज्ड, एक्सपोज हो गया है, मतलब हैव बीन मेड, किस चीज़ से बना है, यानी कि वो चीज़ें बतानी है तो यानी कि उसे एक्सपोज करना पड़ेगा। विरागो, एक हाईली टेम्पर्ड वुमेन को हम जो रेडी टू फाइट रहती है उसको विरागो बोलते हैं। और जुडास, हु बिट्रेल फ्रेंड, विरागो तो आप कभी भूलेंगे नहीं अब शायद, बलिया, सॉरी ये कुछ अलग आ गया, इसको आप भूल जाइएगा। एज डेफ्ट एज बुश, यानी एक्सट्रीमली सिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एज डेफ्ट एज बुश, एक्सट्रीमली सिली। ओके। बटन वन स्लिप, एकदम से किसी के जो होट है उनको एकदम स्टॉप, मतलब बटन कर देना, यानी कि उसे स्टॉप टॉकिंग, रुक जाना, बात करने से रुक जाना। लीप्स एंड बाउंड, रैपिडली, लगातार। डेली मतलब होता है डेली, और एक इसका वर्ड और होता है डुएलिंग, या इस तरह डेली और डुएलिंग, हाँ, यानी कि टाइम वेस्ट करना। ठीक है। ओके। बी ऑफ कलर, यानी कि बी ऑफ कलर मतलब कलर बुझा दिए एकदम हमने, यानी कि लुक इल, एकदम बीमार दिखना। मेक अ हर्ष, मेक अ हार्श मतलब मैसअप कर देना चीज़ें। ठीक है। मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोग दोस्तों, मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है वीक पर्सन। ओके। रॉक द बोट, टू डिस्टर्ब द सिचुएशन, आप बोट में बैठे, बोट हिल गई, जो शांत थी अभी तक वो एकदम खराब हो गई, डिस्टर्ब कर दिया। रेंडीज वॉइस मतलब होता है कोई भी एक ऐसी प्लेस में हम मीटिंग फिक्स करना जो बहुत ही प्राइवेट हो, यानी कि प्लेस फिक्स फॉर मीटिंग और असेंबली। ठीक है। प्रोपेरिटी, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट बिहेवियर इन अ मॉरल। एरुडिक्शन, यानी हाईली नॉलेजेबल। एलिट्रेशन, एलिनेशन मतलब इमोशनल सेपरेशन, किसी से इमोशनली दूर होते हैं तो यानी कि एलिनेशन हो रहा है। पुल समथिंग ऑफ, सक्सीड इन अचीविंग, मतलब पुल समथिंग ऑफ, सक्सीड इन अचीविंग, हमने पा लिया है, सक्सीड हो गए हम। स्ट्रीट अर्ब्स, होमलेस पर्सन। यूक्सॉटिक प्रोजेक्ट, एकदम फुलिशली आइडिया।
ठीक है। गोरी मतलब होता है ब्लड शेड यानी कि आक्रमण, वो पूरा मतलब जैसे कि कोई बैटल होता है महाभारत रामायण, उसमें जो बैटल हुई थी उसे गोरी ब्लड शेड बोलते हैं, जिसमें पूरा पूरा का पूरा वॉयलेंस जो है इंक्लूड हो। ठीक है। अनएडेटेड मतलब ओवरवेलम्ड, भर जाना, इसका मतलब एक बाढ़ भी होता है, इसका एक मैंने पढ़ा था, इसका मतलब एक जगह जैसे ओवरफ्लो हो जाना, इस तरीके से होता है। ठीक है। लॉप टू कट ऑफ ब्रांच लिम ट्विस्ट फ्रॉम मेन बॉडी, लॉप मतलब किसी अपंग बना देना। इनफर्नल यानी कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल हेल जैसी हो, यानी इनफर्नल मतलब आग गुस्सा दिलाना, इस तरह की चीजें। ईगोटिस्ट जो अपने बारे में ज्यादा बातें करता हो। ठीक है। हैंड इन ग्लव यानी कि पार्टनर इन क्राइम। ट्रॉन्ट मतलब एक, हाँ ये वर्ड है, मैं ये प्रीवियस ईयर के पेपर में ही मैंने देख रहा था कि जो विदाउट परमिशन जो बच्चे छुट्टी ले लेते हैं उसको ट्रॉन्ट बोलते हैं। आउट एंड आउट एक्सट्रीमली, ओ सॉरी, आउट एंड आउट कंप्लीटली, पूरा का पूरा आउट एंड आउट कंप्लीटली। फाइन एंड डेंटी यानी कि एक्सीलेंट। ऑड्स एंड एंड्स मिसलेनियस थिंग्स, ऑड्स एंड एंड्स मिसलेनियस थिंग्स इन अ बाइंड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, मेन आइडिया, मेन आइडिया को बोलते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, इसको हम नटशेल भी बोल सकते हैं, नटशेल। ठीक है। आउट ऑफ द लूप यानी कि ये अपडेट नहीं है, जो लूप हमारी चलती है अगर उससे कोई चीज़ बाहर हो रही है यानी कि लूप में रहकर तो हम अपडेट रह सकते हैं, पर ये अपडेट नहीं है। आउट ऑफ लूप, नॉट प्रीवी टू मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। पुट बाय यानी कि सेव करना। स्कोप आउट कोई भी चीज़ का प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन करना। फार्म आउट गिव वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर। ठीक है। नो डाइस यानी कि सर्टनली नॉट पॉसिबल। राउंड द ट्विस्ट गो क्रेजी एकदम पागल हो जाना। गो अराउंड द हाउसेज अननेसेसरी, गो अराउंड द हाउसेज अननेसेसरी पॉइंट टाइम टू गेट टू द पॉइंट, इसको छोड़ दिए, मुझे भी नहीं पता, इसका थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, तभी शायद नहीं आ रहा। किक अप द रो टू स्टार्ट अ फाइट। ओके। ओके। मेक अ गो ऑफ टू सक्सेसफुल इन समथिंग, किसी चीज में एकदम सक्सेस हो जाना। कट ऑफ वंस जिब वंस जनरल अपीयरेंस। स्टैंड इट सब्सटीट्यूट, गो ग्रेट गन्स बीइंग सक्सेसफुल। ठीक है। गेट द एक्स लूज द जॉब, गेट द एक्स लूज द जॉब। पुट द शो ऑन द रोड मतलब कोई भी जो हमारे दिमाग में आइडिया उसको इम्प्लीमेंट कर देना। ठीक है। पुट अप एन आइडिया इनटू एक्शन। नॉट गिव अ टॉस टू नॉट केयर अबाउट समथिंग, किसी बारे में ना सोचना। टेक स्टॉक टू मेक एन अप्रेजल एस्टिमेशन एंड असेसमेंट। पाम ऑफ टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली से पूछा जा सकता है और ये ऑप्शन में आपको दिया गया होगा। टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, धोखा देने की इच्छा। मेक अ बी लाइन टू रश, पे ऑन द नेल एकदम से दे देना मतलब एकदम देने को तत्पर बैठे हो आप, कोई पार्टी है आप मतलब स्प्लिट कर रहे हो तो एकदम तेजी से आप पे करना। गिव अ वाइड बर्थ टू, चीज़ों को अवॉइड करना, थोड़ा सा वाइड मतलब गैप बनाना। डाउन एंड आउट लैकिंग रिसोर्सेज, एटमोलॉजी ये होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स या हिस्ट्री। ठीक है। पैलियोग्राफ यानी कि स्क्रिप्ट और राइटिंग के बारे में पढ़ना। फिलियोलॉजी स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज यूज्ड इन द वर्ल्ड। इन्यूई मतलब होता है बोरिंग, ये कई बार आ जाता है आपका कि मोनोटोनस के जगह ये पूछ लेते हैं इन्यूई। इन्यूई का मतलब होता है, एक मिनट, ए सॉरी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गया, सॉरी। हाँ, ये इन्यूई का मतलब होता है टू बी बोर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो जाना। ठीक है। मोनोटोनस हो जाना। कोरिजेंडम थिक्स टू बी करेक्ट इन अ प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, चलते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगी। ठीक है। फ्लू ऑफ द हैंडल्स बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। गेट वेरी एंग्री। ठीक है। गेट इन टू द स्क्रैप डिफिकल्ट सिचुएशन। फ्यू एंड फार बिटवीन रेज रेयर, few and far between, rare, cast a slur, to bring disgrace, by dint of, by means of, assume air, feel superiority, at one's wit end, to get puzzled, with an iron hand, rigorous control होना। blow the lid of, expose करना। गैरी मैंडरिंग वे इन अ वेरी अनफेयर वे, इधर उधर की बातें मतलब अनफेयर तरीके से, कोई तरीका किसी का अनफेयर तरीका। स्वीप अंडर द कारपेट, चीज़ों को हिडन रखना। इथेनोलॉजी, सॉरी, एटेनोलॉजी स्टडी ऑफ कल्चर। ठीक है। हिटर एंड यॉन, हेयर एंड देयर। रेवली मिलिट्री वेकिंग अप दी सिग्नेचर इन, क्या लिखा है ये, सिग द मॉर्निंग, मिलिट्री वेकअप इन दी, इसको सॉरी, इसको आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ही नहीं कुछ गलत लिख दिया शायद। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मिलिट्री वर्किंग ऑफ द सिग्नल्स इन द मॉर्निंग, वो जो मिलिट्री में जो होता है ना उठाने के लिए, ये सुबह को एक सिग्नल देते हैं, ये उसे बोलते हैं रेवली। ठीक है। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, एक बोट का जो फ्रंट से बैक से लेके फ्रंट तक का हिस्सा, ये डायरेक्ट ईडियम्स में पूछा गया है, ये फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कट द मस्टर्ड टू रीच द रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशन, मतलब वही टू गेट सक्सीड हो जाना। ठीक है।
पैलेंटोलॉजी यानी कि वो एक्सटेंट एनिमल के बारे में पढ़ना या फिर फोसल फ्यूल के बारे में पढ़ना। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी। एक काम करते हैं, जल्दी से वीडियो कंप्लीट करने के लिए मैं सिर्फ आपको ये इडियम फ्रेजेस ही करवाता हूँ। ये जो रेक्टेंगल में जो वर्ड्स आप इनको नोट डाउन कर लेना कहीं भी, तो ये अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। कास्ट इट शेडो ऑन टू स्पॉइल अ गुड सिचुएशन। एक कास्ट शेडो ऑन मतलब कि एक अच्छी सिचुएशन को स्पॉइल कर देना। एट द हेल्म ऑफ, इन कंट्रोल ऑफ, टेक अ बीटिंग, फॉल, डिक्लाइन या सफर होना। ड्रैग ओवर द कोल, किसी को डांट देना, रिप्रूव या रिबक करना। सिल्वर लाइनिंग मतलब ऑप्टिमिस्टिक सोचना। ठीक है। एग ऑन, यूज समवन, अर्ज समवन टू डू रॉन्ग मतलब किसी को एबिटमेंट करने के लिए उकसाना, कोई गलत काम करने के लिए उकसाना। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना। ठीक है। थ्रू मड एट, किसी के ऊपर मड मतलब वही कीचड़ फेंकना, मतलब आपको पता होगा कि मेक लो ओपिनियन ऑफ समवन। ठीक है। शट टाइम को, अ पर्सन टू बी रिलाइड अपॉन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है। टू गो ओवरबोर्ड, टू डू समथिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट तक किसी चीज़ को करना। मेक लाइट ऑफ, टू ट्रीट इन अ अनइम्पॉर्टेंट वे मतलब किसी पर हम लाइट डाल देना, मतलब इसका मतलब ये है कि किसी को हम अच्छी तरीके से किसी के साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मेंड फेंसेज टू इम्प्रूव पुअर रिलेशन, पुराने अपने रिलेशंस को ठीक करने को मेंड फेंसेज बोलते हैं। विद वेनिजेंस, विद अ ग्रेट इंटेंसिटी। सेल अंडर द फॉल्स कलर, टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट मतलब ऐसा दिखाना कि जैसे कि आप नहीं हो, मतलब सेल अंडर द फॉल्स कलर। क्वेयर फिश, स्ट्रेंजर फिश, एकदम अनजान। टेक इट्स टूल्स टू हार्म और डैमेज समवन, किसी को नुकसान पहुंचाना। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू एक्सेप्ट विद मिस गिविंग, ये बहुत आता है पेपर में। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। वर्ड ऑफ माउथ, इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, मुंह से बोल रहे हैं। सेट एट नॉट, टू डिसरिगार्ड। सी थ्रू, कॉम्प्रीहेंड करना, डिटेस्ट करना, क्रिटिसाइज करना। सी थ्रू मतलब गैल एंड वॉर्मवुड, हेटफुल। ओके। नेक्स्ट, हैंड ओवर फिस्ट एट वेरी फास्ट पेस, बहुत तेजी से करना। लुक ओवर वन शोल्डर, यानी कि जब कोई डेंजर आता है तो किसी की तरफ देखना। वॉच फॉर डेंजर और थ्रेट टू वन सेल्फ। नहीं, लुक ओवर वन शोल्डर, वॉच फॉर डेंजर और थ्रेट टू वन सेल्फ मतलब अपनी तरफ ही कोई चीज़ ऐसे हानिकारक लगना तो उसको बोलते हैं लुक ओवर वन शोल्डर, अपने शोल्डर पर देखना यार कुछ गड़बड़ लग रही है इस तरह की। ठीक है। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, कभी कभार वो प्राइवेट इन्फ्लुएंस देना, खामाखा की जो सलाह देते हैं उनको बोलते हैं बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। गेट द बेटर ऑफ, ओवरकम होना मतलब ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कर लेना। ठीक है। रैंक एंड फाइल, ऑर्डिनरी मेंबर हु आर नॉट इन पोजीशन ऑफ लीडरशिप मतलब रैंक एंड फाइल एक ऐसा व्यक्ति जो पोजीशन के हैंडल करने के उसमें नहीं है, अभी सिचुएशन में नहीं है। ऑन एन इवन किल, वर्किंग और प्रोग्रेसिंग स्मूथली एंड स्टेडली विदाउट एनी सडन चेंज। ऑन एन इवन किल, इवन नंबर होते हैं ना, ऑड नहीं होना, इवन नंबर बनना है। स्मूथली हमें जो हम चीज़ों को प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। अ फार क्राई फ्रॉम सोनेट, वास्टली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, बहुत ही वास्टली डिफरेंट होना किसी और चीज़ से। ठीक है। डंकीज ईयर, लगे हुए हैं पर कोई चीज़ हमको हासिल ही नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं डंकीज ईयर। जैसे कि पिछला साल, उससे पिछला साल हमारे डंकी ईयर था, कुछ मिल ही नहीं रहा था हमको। ठीक है। टॉलरेट बीइंग विद, पुट अप विद, इसे मतलब किसी चीज़ के साथ रखना। ठीक है। टॉलरेट बीइंग अप विद का मतलब कि कोई दोस्त है जिसको हम खुद टॉलरेट करते हैं पर साथ रखते हैं, तो इस तरह के इससे चीज़ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट मतलब कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, बहुत ही अनप्लीजेंट चीज़ों को एक्सेप्ट करना। बियर द ब्रंट मतलब किसी भी चीज़ का मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन को भी सफ़र करना, मतलब सफ़र द वर्स्ट पार्ट ऑफ द अनप्लीजेंट सिचुएशन। कैरी दी कैरी द कोल टू द कैरी द कोल टू द चेसल, टू स्पेंड टाइम इन अ डूइंग समथिंग यूजलेसली। ठीक है। कोई भी काम ऐसे यूजलेस तरीके से करते रहना। डबल एस वर्ड, जो वो चीज़ें जो नुकसान भी दे और फ़ायदा भी दे। पेंडोरा बॉक्स, सोर्स ऑफ मेनी ट्रबल यानी कि जो बहुत सारे ट्रबल्स एक साथ लाए। ठीक है। फील फॉल ऑफ, टू गेट इन टू अ ट्रबल, या फिर फील ऑफ फॉल का सिक भी होता है। ठीक है, कि बीमार पड़ जाना। टू टेक टू हर्ट, टू ग्रीव ओवर। ह्यूमन सर्विसेज, एक्सीलेंट वर्क। ठीक है। फास्ट ट्रैक समथिंग, किसी चीज़ को हाई प्रायोरिटी पर डाल देना। मीन बिजनेस, बीइंग सीरियस अबाउट व्हाट यू आर अनाउंस मतलब मीन बिजनेस होता था कि जिस जो आपने खुद से बोला है उस पर आप लगे रहना, डिलीजेंटली कोई काम करते रहना। सेल थ्रू समथिंग, बीइंग सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग विदाउट डिफिकल्टी। थिंक ऑन योर फीट मतलब होता है कि एडजस्टिंग क्विकली टू चेंज एंड मेक फास्ट डिसीजन, मतलब ऐसे कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है बोलते हैं थिंक ऑन योर फीट यानी कि जल्दी सोचो, फास्ट डिसीजन लो। ओके। Upper blind alley, upper blind eye, allowing a course of action that is certain to lead to an undesirable outcome.
मतलब किसी भी चीज़ को देख के एकदम ब्लाइंड आई रखना, मतलब कि कोई ऐसा किसी ऐसी चीज़ को फॉलो करना जिसका जो रिजल्ट है वो मतलब अनडिजायरेबल होगा, हम नहीं चाहते थे तब भी वो आ जाएगा, ठीक है। अपर ब्लाइंड एले। आई, स्ट्राइक अ कोड कॉज समवन टू फील सिंपैथी और इमोशन, मतलब किसी के इमोशनल पॉइंट को स्ट्राइक छेड़ देना, ठीक है, उस तरह बोलते हैं स्ट्राइक अ कोड। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, डू नॉट रिलाई समथिंग व्हेन यू आर नॉट श्योर, किसी भी चीज़ पर जब तक पूरी तरीके से भरोसा ना हो उस पर श्योर ना, मतलब जब तक पूरी जांच पड़ताल ना हो जाए तब तो उस पर भरोसा मत करो। ईट माई हेड, बींग ऑलमोस्ट श्योर अबाउट समथिंग, बिल्कुल किसी ना किसी मतलब पूरी तरीके से श्योर हो जाना। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू एक्ट अनरिलायबल, ओके। पुट वंस फुट इन पुट वंस फुट इन इट, टू से और डू समथिंग एम्बेरसली। हिट द सैक गो टू द बेड, एकदम हिट द सैक गो टू द बेड, ये याद ऐसे राइम तरीके से भी याद कर सकते हैं। गोइंग टू द हेल इन द हैंड बास्केट, रैपिडली डिटोरेटिंग ऑन द कोर्स ऑफ डिजास्टर, लगातार चीजें खराब होते जाना, ठीक है। बैलेट डॉग्स लव लेटर, ठीक है। प्रोरी नाटा एज रिक्वायर्ड, ये आप देख रहे हैं इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। प्रोरी नाटा मतलब ये एग्जाम में जरूर पूछने के चांसेस बहुत हाई हैं। एज रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑफ वंस रॉकर इनसेन, सील अ पैक्ट टू बी एबल टू सेटल डाउन अ केस, ठीक है। सील कर दिया मतलब हमने अपनी फाइल को बंद कर दिया, हमारा चीज़ें हो गई, सेटल डाउन हो गई। अच्छा, एक एक चीज़ और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये वो वर्ड हैं जो वाकई में ही आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मेरा पढ़ाने का तरीका, या मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ बस मैं इनको रीड कर रहा हूँ, उसका तरीका थोड़ा सा ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं। तो अगर आपको थोड़ा सही भी ना लगे तो मैं बता रहा हूँ कि मुझको ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अगर कोई चीज़ मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो मैं खुद बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ आप देख सकते हैं, बाकी जो इसमें लिखी हुई है वो 100% करेक्ट है, ठीक है। चलिए मैं दोबारा शुरू करता हूँ। एग वॉक ऑन एग, टू बी वेरी केयरफुल, मतलब एग शेल के ऊपर चलना मतलब बहुत ही केयरफुल होना, कहीं चुभ ना जाए, ठीक है। ब्रेक अ लेग मतलब किसी को विश लक करना कि गुड लक यार एग्जाम में पास बेहतरीन करके आओ, ऐसे बोलते हैं ब्रेक अ लेग। बेल द कैट, टू टेक लीड इन अ डेंजरस वर्क, मतलब बेल द कैट का मतलब होता है कि चलो भाई मैं आप पीछे रहो, मैं सारी चीज़ों को आगे फेस करूंगा, ओके। डेंजरस वर्क में लीड करना। कैरी अ चिप ऑन वन सोल्जर, मतलब कि होता है कि पुरानी चीज़ें भूल जाना, कोई भी ग्रजेस ना रखना। कैरी अ चिप ऑन वन सोल्जर। फ्लैश इन अ पेन, आपने कुछ अर्ली प्रोमिस किए थे जो अब आप नहीं पूरे कर रहे, उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पेन। टू ग्रिड अप द लॉयंस, मतलब किसी भी बहुत हार्ड टास्क के लिए अपने जो है मतलब प्रिपेयर हो जाना। 23 स्किडोज इन्विटेशन टू गो अवे, मतलब जाओ यहाँ से, ठीक है। ड्रेस टू दी नाइन, बहुत स्मार्टली ड्रेस करना, ड्रेस टू दी नाइन। टू गिव द स्लिप, टू एस्केप, निकल जाना। टू प्ले द सेकंड फिडल, टू सपोर्ट द रोल एंड द व्यू ऑफ अनदर पर्सन, ओके। टू प्ले द सेकंड फिडल। टू पुट्स वन हैंड टू प्लग, टू टेक पार्ट इन अ डिफिकल्ट टास्क, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि प्लग करना मतलब वो घास काटना, गड्ढा खोदना, तो ऐसे किसी ऐसे काम में थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क में आप भी एक सहयोग करना, ठीक है। टू गो अगेन द ग्रेन, टू डू थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू आर यूजुअली डू, मतलब गो अगेंस्ट द ग्रेन मतलब जैसा वो बोल रहा है, गो अगेंस्ट द ग्रेन मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना, मतलब ऐसा काम करना जो आपने कभी पहले ना किया हो। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, लेट समथिंग हैपन विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, किसी भी चीज़ को चलने देना, ज़्यादा सोचना नहीं है, मतलब आपको टाइपिंग करते रहना है, ज़्यादा पास होंगे या फेल होंगे उसके बारे में नहीं सोचना, ये बिल्कुल सही सटीक एग्जाम्पल बैठता है इस चीज़ का, ओके। बैक टू द वॉल इन अ डिफिकल्ट और सीरियस सिचुएशन। प्ले इट बाय ईयर्स, टू डिसाइड हाउ टू डील विद द सिचुएशन एज इट डेवलप। प्ले इट बाय ईयर्स यानी कि डिसाइड करना ये चीज़ जब वो सिचुएशन डेवलप हो तभी डिसाइड करना कि भाई इसके साथ क्या करना है। कॉल इट अ डे, मतलब वही मैंने आपको बताया था, कॉल इट अ डे यानी कि आपने पूरा टास्क आज का कर लिया है, ठीक है। ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, कैजुअली वॉचिंग एक्शन। चेक इट इन, लुकिंग फॉर समथिंग, ठीक है। कम हेल और हाई वाटर, हाँ कम हेल और हाई वाटर, ये अब थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, कम हेल और हाई वाटर, कोई भी सिचुएशन आए कुछ भी हो मैं आपके साथ हूँ, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। वॉट एवर द सिचुएशन विल बी आई एम विद यू, ठीक है। टू टॉक ओवर, डिस्कस करना, ठीक है। हेयर इट थ्रू दी ग्रेप वाइन, टू हियर द र्यूमर्स, ठीक है। इट जो जो मैंने आपके ये जो आप देख रखे हैं मार्क कर रखे हैं ये सारे इस तरह की चीज़ें, ठीक है, सोलिमिनिटी इस तरह की चीज़ें आप इनको एक बार खुद भी देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के साथ साथ जब वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं वो इस तरीके से दे देते हैं एग्जाम में कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। टिप द बैलेंस,
टू बी डिसाइडिंग फैक्टर, मतलब टिप द बैलेंस, टू बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, आप डिसाइडिंग फैक्टर होना, ठीक है। गेट डक्स इन अ रो, मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में रखना, ठीक है। ब्राइडल एट एनॉय, गुस्सा, गुस्सा, ठीक है। ब्राइडल, ब्रिडल एट एनॉयंस या एंग्री। कॉट इन द क्रॉस, इन्वॉल्विंग इन द सिचुएशन वेयर पीपल अराउंड यू आर आर्गुइंग, कि कहीं ऐसा फंस जाना जहाँ चिल्लम चिल्ली हो रही हो, कॉट इन द क्रॉस। 40 विंग्स, एक छोटा सा नैप लेने ला, 3 बजे 4 बजे लोग नैप लेते हैं, 40 विंग्स इस तरह का, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, विदाउट एनी हेजिटेशन या इंस्टेंटली, बिना सोचे समझे, एट द ड्रॉप ऑफ हैट एकदम, ये बहुत एग्जाम में आता है पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द ड्रॉप ऑफ हैट, ओके। टू गेट समन्स ऑफ, टू प्लीज समवन एट द प्रेजेंट कंडीशन। बियर द पाम, टू विन। टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, टू बी ऑब्सेस्ड विद समथिंग, कोई चीज दिमाग में घुस जाना, घुस गया है, टाइपिंग भी निकालना है, एग्जाम भी निकालना है, ठीक है। टू हैव समथिंग ऑन ब्रेन, ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा यानी कि द बिगनिंग एंड द एंड, अल्फा इज द बिगनिंग एंड ओमेगा इज द एंड। थ्रो अप द स्पंज, किसी को सरेंडर करवा देना, मतलब थ्रो अप द स्पंज, सरेंडर करना। एट लॉजर्स हेड, डिफिकल्ट विद समवन, सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, ठीक है। एगॉग मतलब अमेज्ड हो जाना। नॉट टू दी मिन्स मैटर, टू स्पीक आउट पोलाइटली। पिलर टू द पोस्ट, वन प्लेस टू अनदर। एट वन, एट वंस विड्थ एंड, टू गेट पजल्ड, ये देख रखे हैं आप, यहाँ से ये जो इस तरह की चीज़, ये वाले, या आप एक बार इनको दोबारा से अब लिख लीजिएगा, दोबारा रिपीट कर लेना, याद कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। द थिन एंड ऑफ द थिन एंड ऑफ द स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी चीज़ हार्मफुली डेवलप होना शुरू होना, एट द थिन, द थिन एंड ऑफ द। ग्रीन हॉर्न, एक्सपीरियंस पर्सन। थ्रू अ सैपर, सैबोटेज, सैबोटेज मतलब होता है ये वेंडलिज्म, यानी तोड़फोड़ करना। वेइंग एंकर, यानी कि वेइंग एंकर का मतलब होता है दोबारा से बेचने के लिए शुरू करना। प्रिपेयर अ सेल अगेन। सीज द नेटल, डील फर्मली, एक स्ट्रांगली किसी चीज़ के साथ डील करना। मीली माउटेड यानी कि सॉफ्ट स्पोकन। स्पिन वंस व्हील, एक्सपेल मच एफर्ट फॉर द लेस और नो गेन। टू लीड एस्ट्रे, टू मिसगाइड। थ्रो ओवर, रिजेक्ट कर देना, फाइल फेंक देना, रिजेक्ट कर देना, ऐसे थ्रो कर देना फाइल को, रिजेक्ट कर देना। लॉयंस माउथ, डेंजरस सिचुएशन। गॉड्स एप यानी कि पैदा ही पागल हुआ है, बॉर्न फूल। मेक अवे विद, रिमूव। टू पुट वन आउट ऑफ द काउंटेनेंस, टू मेक वन फील अशेम्ड। इन अ फिक्स, इन अ वेरी पजलिंग सिचुएशन, फंस गए हैं पजलिंग सिचुएशन में। टू हैमर आउट, टू प्लान। ब्रोक अ लेंस विद, टू आर्ग्यू अ फॉल्स अलार्म। मेयर्स नेस्ट, र्यूमर, ये मेयर्स नेस्ट बहुत आता है पेपर में। ब्रोक रीड, सपोर्ट दैट फेल्ड। टू कट द क्रैकल, टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट। टू कट द क्रैकल मतलब टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट। टू लूज वंस हेड, टू बिकम कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाना, अपना दिमाग खो देना। कोल ओवर द, होल ओवर द कोल्स, टू स्कोल, डांटना। टू सो द ड्रैगन्स टीथ, टू टेक सम एक्शन मतलब कोई एक्शन लेना। गेट अराउंड, अवॉइड करना। टू कडल वंस ब्रेन, टू थिंक हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है। क्राई इन वाइल्डनेस, अनपॉपुलर ओपिनियन। इन वेरियंस विद, इन अपोजिशन विद। डार्क अ ब्लैंक, टू बी अनसक्सेसफुल। गिव अप द घोस्ट, टू डाई, मर जाना। आउट ऑफ एल्बोज मतलब पुअर। अ निगनॉग मतलब फूल। कट इन ऑन, टू इंटरप्ट करना, टू इंटरप्ट। फ्लैश एंड ब्लड, ह्यूमन विद नेचुरल लिमिटेशंस। फ्लैश एंड ब्लड, ह्यूमन विद नेचुरल लिमिटेशंस, ठीक है। डेड रिंगल बताया था, फ्रॉड या डुप्लीकेट। गो फॉर ब्रोक, सब कुछ जोखिम में डाल देना। टुक टू देयर हिल्स, टॉक टू देयर हिल्स, ठीक है। टुक टू फाइट और रन में भाग जाना। एन एलिफेंट इन द रूम मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाना जिसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता है रूम के अंदर, ठीक है। मेक फ्रॉम स्क्रैच, फिर से दोबारा से शुरुआत करना। ड्रैग वंस फीट, बीइंग डेलिबरेटली स्लो, बहुत ज़्यादा मतलब पैर को रगड़ रगड़ के चलना, बहुत स्लो चलना। नो लव लॉस्ट, इंटेंस हेट्रेड या डिसलाइक, ठीक है। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस प्रैक्टिकल होना। ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, वॉलेंटली मतलब जानबूझ कर। इन द रनिंग, हैज़ गुड प्रॉस्पेक्ट इन द कंपटीशन, मतलब इन द रनिंग मतलब कि जैसे कि आप सभी लोग इन द रनिंग है, मतलब आप कंपटीशन आप एक दूसरे को बहुत अच्छा दे रहे हो इस तरीके से। गो आउट ऑफ वंस वे, डिड एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है। पुल्स आर लॉन्ग फेस, लुक सैड, बहुत मतलब ऐसे फेस को लटका लेना, लुक सैड। गेट क्रैशर, अनइनवाइटेड गेस्ट मतलब इंट्रूडर कह सकते हैं हम इसको, गेट क्रैशर को। व्रैच, सॉरी, व्रैच मतलब अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर, वो जो फ्लावर से गोल से छल्ला बना देते हैं ना, जब किसी की मृत्यु होती है वहाँ पर डालते हैं, उसको व्रैच बोलते हैं। ड्रेसिंग डाउन मतलब वही किसी को क्रिटिसाइज करना, स्कोल्ड, डांटना। ब्रोक ऑफ,
बात करना एकदम से बंद कर देना, और हिल अपॉन मतलब चेंज अपॉन, एकदम से बदल जाना। नो हॉर्स इन द रेस मतलब कोई भी, टू हैव नो वेग्ड इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ द कंटेस्ट, मतलब कि नो हॉर्स इन द रेस का मतलब होता है किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके रिजल्ट्स में। ठीक है, ठीक है। लिंगुआ फ्रैंका, नेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटेड, एड इन्फिनिटम अगेन, लगातार अगेन एंड अगेन। ओके, हैंड टू माउथ मतलब कि स्किम्प और पॉसिटी यानी कि डर्थ, हैंड टू माउथ। ये देखिए हैंड टू माउथ का मतलब है ऐसी सिचुएशन जब बहुत ही पैसा कम हो, पॉसिटी हो, डर्थ हो, कम हो, कमी हो किसी चीज की। ठीक है। इन योर फेस, शॉकिंग एंड अनोइंग, इन वे दैट इज डिफिकल्ट टू इग्नोर, मतलब इन योर फेस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और अनोइंग है, जो पूरी की पूरी चीज़ें बहुत ही दैट इज डिफिकल्ट मतलब जिसको हम मतलब भूल नहीं सकते। कट इन एंड इंटरप्ट करना, फ्लैश इन द पैन मैंने बताया था कि पुरानी चीज़ें हैं जिनको हम मेटल आज नहीं पूरा कर सकते। पर्सन हु सडन बट ब्रीफ सक्सेस इज नॉट रिपीटेड। फ्लैश इन द पैन, सॉरी मैंने पहले आपको गलत बता दिया, ये फ्लैश इन द पैन एकदम राइट है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को एकदम से कोई ऐसी सक्सेस मिल गई हो, ठीक है, जो कि दोबारा रिपीट नहीं होगी, दैट इज नॉट रिपीटेड। अ पर्सन हु सडन बट ब्रीफ सक्सेस इज नॉट रिपीटेड। ठीक है। गो, टू गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, अ स्पीच, कोई ऐसी आप स्पीच या जोक बोल देते हैं जिसको कोई मतलब कोई एप्लॉज ही नहीं मिल रहा है, पुअरली रिसीव किया लोगों ने। ठीक है। टू गेट ओवर इट, मूव ऑन करना। टू चिप ऑन इज वन सोल्जर, ठीक है, होल्ड अ ग्रज, वो कोई किसी की पूरी यानी ग्रजेस रखना। टू च्यू समवंस आउट, टू रिप्रीमेंड समवन सीवरली, मतलब किसी को बोलना निकल जा, डांट देना है। रेप्रीमेंड मतलब होता है किसी को डांटना, स्कोल्डिंग करना, रिबक करना, रिप्रूव करना। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, अपोलॉजी मांगना किसी चीज़ के लिए। डाउन टू दी वायर, टू डिनोट सिचुएशन हुज आउटकम इज नॉट डिसाइडेड अंटिल लास्ट मिनट, मतलब डाउन टू द वायर का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जिसमें लास्ट तक कुछ नहीं पता कि क्या बदल जाए। एन आर्म एंड अ लेग, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ऑल ग्रीक टू मी मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द वेलर मतलब ब्रेवरी दिखाना। टू बी पुशिंग अप द अ डेजी, टू बी डेड एंड बर्ड एकदम मर जाना। टू जंप शिप, टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करें उसको छोड़ देना। थ्रू थिक एंड थिन, टू मतलब थ्रू थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। टू टू बी टुगेदर अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस नो मैटर वास, ये थ्रू थिक एंड थिन का वो एक वाटर वाला जो था, देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे था ना एक वर्ड, एक मिनट एक अंडर द वाटर करके इडियम था, मुझे ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको आगे भी वो कहीं ना कहीं मैंने मेंशन किया होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। थोड़ा सा ये बोरिंग तो होता है बट क्या करें, पढ़ना तो है ही ना, और आखिरी वाले दिन है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है मैं जो आपको आपको पढ़वा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, ट्रू थिक एंड थिन मतलब टू गो टुगेदर अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस नो मैटर व्हाट। टू टेक द केक, टू डिसरिगार्ड, टू टेक द केक, टू डिसरिगार्ड। टू स्लीप विद द फिशेस मतलब मर जाना। ठीक है। चिकन, चिंस चिंस इन वंस आर्मर, चिंक इन द वन आर्मर, एन एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल एरिया जहाँ पे थोड़ा खतरा हो, घातक हो, इस तरह का। बाय द रेस्ट ऑफ वन पेंट, बाय द सीट्स ऑफ वन पेंट, टू टू डू इट यूजिंग वंस एक्सपीरियंस ऑफ जजमेंट, अपने खुद की एक्सपीरियंस और जजमेंट मतलब खुद का जो पूरा एक्सपीरियंस रहा उससे जज करना चीज़ों को। ठीक है। डिस्क्रीट इज दी, कॉशन इज प्रेफरेबल टू रश। सेव्ड बाय द बेल, सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट। रन आउट ऑफ द स्ट्रीम एकदम, टू लूज एंथुजियाज्म एकदम जेडेड हो जाना, थक जाना। टंग इन द चिक्स, ऐसे हम जब हम अपनी जीभ को ऐसे मुंह के अंदर ऐसे फेरते हैं तो मतलब काफ़ी इनसिंसियर वे लगता है, तो वही है। वैन इट रेन इट पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वैन इट रेन्स इट पोर्ट्स, ये अलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आया था। तो जब कोई सिचुएशन खराब होती है तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती हैं। वैन समथिंग बैड अकर, इट अकर मोर देन यूजुअल। ठीक है। अ डाइम अ डजन वेरी कॉमन, बहुत ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। अ डाइम अ डजन वेरी कॉमन। हॉट पोटैटो, एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, जिससे कोई डील नहीं करना चाहता। चलिए। वैग द डॉग, टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द बिग इश्यूज। वाटर अंडर द ब्रिज, पास्ट इवेंट आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट। साल्ट ऑफ द अर्थ, सैड फॉर अ वेरी वर्थ एंड गुड पर्सन, बोलते हैं ना साल्ट, आई एम द साल्ट ऑफ द अर्थ, मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्थ रखने वाला और गुड पर्सन। पाउंड द पेवमेंट, हंट फॉर द जॉब ऑन द स्ट्रीट। टू बाइट वंस लिप, टू गेट एंग्री। गॉड एक्रे,
आश्रीमेंट्री मतलब जो कब्रिस्तान होता है उसको बोलते हैं गॉड का एक्रे, गॉड्स एक्रे। स्वेप्ट अंडर द रग, कंसील्ड फ्रॉम अदर, किसी से छिपा कर रखना। विद द फाइन टूथ कॉम्ब केयरफुली, स्टार ऑफ डिले करना, एट सिक्स एंड सेवन्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज। डॉग इट्स डॉग, रूथलेस कंपटीशन यानी कि कट थ्रोट कंपटीशन। होल बैग ऑफ ट्रिक्स, मेक यूज ऑफ ऑल। टेक अप दी हैचेट, प्रॉपर प्रिपेयर फॉर दी वॉर। टेक अप दी हैचेट मतलब कि एकदम किसी भी डिलीजेंट टास्क के लिए तैयार हो जाना, वॉर वॉर के लिए। टू लूज एंड इन अ अनसर्टेन सिचुएशन, जहाँ आप ज़्यादा सर्टेन नहीं हो सकते उस तरह की सिचुएशन, टू लूज एंड। रफल्स वन फीदर, टू एनोसम्बल, किसी को परेशान करना। बैड ब्लड, बहुत ही ज़्यादा इल फीलिंग होना। टू पुट वंस फुट डाउन, टेक अ फर्म स्टैंड, एकदम स्टैंड लेना। हॉर्नेस नेस्ट यानी कि एक अनप्लीजेंट सिचुएशन। टू रोल आउट द कारपेट, टू गिव अ ग्रैंड पार्टी, ये देख रहे हैं आप किस तरह का। टू रोल आउट अ कारपेट, जब भी वो कारपेट को ऐसे बिछा देना यानी कि आप एक पार्टी देने वाले हैं। पाम ऑफ, टू डिस्पोज ऑफ विद इंटेंट टू डिसीव। क्लॉक एंड डैगर, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द मिस्ट्री एंड सीक्रेसी। थ्रो इन द टावल, एक्नॉलेज डिफीट। अ सीमी साइड, एक अनप्लीजेंट सिचुएशन। Go to rack and ruin, get into the bad condition, fall back on, restore to something. A gentleman at large, a man without job. A gentleman at large, a man without job. To play fast and loose मतलब unreliable way में act करना। feathers feathers one own nest, make money in inappropriate way, ठीक है। play a fast one, play a trick, लेप्स एंड बाउंड रैपिडली, एज डेफ्ट एज बुश, एक्सट्रीमली सिली, ये बहुत आता है, एज डेफ्ट एज बुश, एक्सट्रीमली सिली। टू ब्रेक द आइज, मेक पीपल कंफर्टेबल, ऐसे बोलते हैं प्लीज टू ब्रेक द आइज मतलब कहीं कहीं आप जा रहे हैं अपने आप को पहले कंफर्टेबल करिए, तो टू ब्रेक द आइज। टू बी इन अ फिक्स यानी कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में। टू बी इन एवियंस, मैंने बार बार ये आ चुका, इन अ वेरी स्टेट ऑफ सस्पेंशन मतलब सस्पेंस। टू पुण्य, टू पुट अप द शटर्स मतलब कि गो आउट ऑफ बिजनेस। व्हील एंड वॉइस, गुड टाइम एंड बैड टाइम्स। स्ट्रॉ इन द विंड, इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन मतलब स्ट्रॉ इन द विंड मतलब कुछ होने वाला है, ठीक है। बियॉन्ड द पेल, अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल। इन द ब्लूज, चेयरफुल एंड डिप्रेस्ड। बट इन, इंटरप्ट करना। ड्रेसिंग डाउन, स्कूल डांटना। हाउस ऑफ कार्ड्स, इनसिक्योर स्कीम। ड्राइव होम, एम्फेसाइज करना। गो आउट ऑफ वंस वे, टू डू एवरी पॉसिबल एक्ट। होप अगेंस्ट होप, इम्पॉसिबल होप, किसी को इम्पॉसिबल होप मतलब किसी को खामखा धोखे में रखना, ठीक है। पेल्ड इनटू सिग्निफिकेंस, सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट। ऑल मून शाइन, फार फ्रॉम रियलिटी मतलब डे ड्रीमिंग। शेक ऑफ, टू गेट अवे फ्रॉम दी समवन हु इज चेजिंग यू। ऑल नून शाइन यानी कॉन्कॉर्डेड स्टोरी यानी कि होता है कि एक मन गढ़ंत कहानी, ऑल नून शाइन मन गढ़ंत कहानी, ठीक है। ब्रिंग ब्रिंग डाउन दी हॉर्सेज, मेक एवरी वन चेयर मतलब कि ब्रिंग डाउन दी हॉर्सेज, मेक एवरी वन चेयर, हर किसी को एकदम खुश कर देना। गिव अ वाइड बर्ड टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स। डॉग इन अ मैंजर, अ सेल्फिश पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉग इन अ मैंजर, अ सेल्फिश पर्सन। थ्रो अप द कार्ड्स, टू ब्लो अवे द प्लान। प्ले डक्स एंड ड्रैग, बहुत वेस्टली तरीके से पैसे को खर्च करना। ले इट ऑन द थिक, एक्सेरेशन मतलब कि बातों को बहुत लंबा खींच देना। गोल्डन मीन, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। कैच टाइम बाय द फ्लेयर फ्लॉक्स, सीज अपॉर्चुनिटी। शूट इन द आर्म, एकदम ऐसे ऐसे जो हमारा जो आर्म्स होता है इसको ऐसे एकदम से पीछे की तरफ करते तो भागते हैं ना तेज। समथिंग दैट गिव यू एनकरेजमेंट, एकदम एक्साइट हो जाना, एनकरेजमेंट आ जाना। मेक अ बी लाइन यानी कि रश, एकदम से बहुत रश है। शोइंग इफेक्टिवली, टेक टेलिंग अपॉन, ठीक है। पार्ट एंड पार्सल, इंपॉर्टेंट पार्ट। गो फॉर द जगलर, आर्चिव हिल्स, टू अटैक समवन वीक पॉइंट। कीप अ लेवल हेड, टू रिमेन काम एंड सेंसिटिव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बोलते हैं ना अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, तो टू रिमेन काम एंड सेंसिटिव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एज डाफ्ट एज बुश, एक्सट्रीमली सिली, एट वंस विथ एंड, टू बी वरीड ऑफ अ प्रॉब्लम। टू लैश आउट, टू लैश ऑन टू प्रमोट करना, किसी चीज़ को प्रमोट करना। फाइट शाई ऑफ, टू अवॉइड समवन। बी इन अ क्वेंडरी, क्वेंडरी, टू बी इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट। द जिनोमिज ऑफ ज्यूरिच, स्लैंग टर्म ऑफ स्विस बैंकर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया था एनटे के, पता नहीं कोई ड्यू का कोई एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था। द जिनोमिसिस ऑफ ज्यूरिच, स्लैंग टर्म ऑफ स्विस बैंकर्स। पुट समथिंग बाय, टू सेव मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। फॉर गुड, परमानेंटली,
प्ले ऑन द नेल्स, पे प्रॉम्प्ट, एकदम तेजी से पे करना, पेनिलोवेब, एंडलेस जॉब, टू कर्व आउट, नीच, टू वर्क हार्डर टू गेट सक्सेसफुल, फ्लोड, कंफ्यूज हो जाना, गिव वे, कोलैप्स, टॉल टेल्स, पोस्ट करना, एक्सग्रेशन करना अपनी बातों का, टू गो टू सॉरी गे हाई वायर, go out of control, above board, without hesitation or honest, in Dutch, in trouble, about the clock, day and night. Balloons goes up, situation turn unpleasant, बलून ऊपर चले गए, सिचुएशन एकदम खराब हो गई. सैलिड डेज एडोलसेंस, यानी कि लेस देन जो 16 ईयर वाले होते हैं वो सैलिड डेज होते हैं. क्लोज शेव, एकदम बहुत ही नैरो स्केप से बचा है ये, मतलब खतरे से बिल्कुल बचना. टुगेदर रोजेज ओनली, टू सेल ऑल टू सीक ऑल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, मतलब हरा हरा दिखना, रोजेज रोजेज दिखना, ऐसा करके. स्टैंड, होल्ड योर ग्राउंड, मतलब कि रिफ्यूज टू हिल, हारने से मना कर देना, खड़े रहना, जमे रहना, डटे रहना. इन द एयर, सर्टेन, मतलब सर्टेन मतलब होता है कि हमें पता होना, मतलब सर्टेन मतलब नो कन्फ्यूजन. होल्ड वंस हॉर्सेज, कीप वेटिंग. इन द लूप, इन्फॉर्म्ड रेगुलरली, रोप अप द रॉन्ग वे टू इरिटेट समवन. पुल, नो पंच, कोई मजाक नहीं करना, स्पीक फ्रैंकली. गोइंग प्लेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोइंग प्लेसेस, ठीक है, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल. इन द स्विम, इन्फॉर्म्ड ऑन एंड वेल अपडेटेड. टर्न अप वंस नोज एट, टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट, या फिर किसी को ऐसे मतलब क्रिटिसाइजफुल उसमें देखना, चेस्टाइज करना किसी को, स्कोल्ड करना, या फिर एरोगेंटली देखना किसी को. डाउन इन द डम्स, सैड एंड डिप्रेस्ड. कीप अप विद, गो एट इक्वल पेसेस. फ्लाइज ऑफ एट द टेंशन, इधर उधर की बात मतलब मेन आइडिया को छोड़ के इधर उधर की बात करना. बैटल डाउन द हैचेस, प्रिपेयर फॉर द डिफिकल्ट सिचुएशन. नेल्स वन कलर टू मास्ट, रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, नीचे आने से मना करना. बिग ड्रॉ, ह्यूज अटेंशन. बेयर डाउन, टू मूव क्विकली टूवर्ड्स समवन इन अ थ्रेटनिंग वे. ओके, काफ़ी लंबा हो गया है ये, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही बचा है. आप मेरे साथ बने रहिए, अपना एंथुसियाज्म बिल्कुल लूज़ मत करना, और ये वीडियो चलता जा रहा है, बस जल्दी ख़त्म होगा. ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं. पिक ऑन वॉर्म सीवरली. पिक ऑन वॉर्म सीवरली. प्लेन सेलिंग, वेरी इजी. प्लेन सेलिंग मतलब ईजिली सेल हो रहा है, मतलब कि बहुत ही ईजी टास्क है. टू कट वन शॉट, क्रिटिसाइज करना किसी को. अ कट अबव, रादर सुपीरियर टू. गिव वैन टू एन एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा दिखाना. अल्फा एंड ओमेगा, शुरुआत और अंत. टू कास्ट अ डाई, डिसीजन लेना. टू कास्ट अ डाई मतलब डिसीजन लेना. पुट अप विद, बेयर विद. कॉर्डन ऑफ मतलब किसी एरिया को कार्डन कर देना, मतलब आइसोलेट कर देना, अलग थलग कर देना. चिकन आउट, विदड्रॉ, मत विदड्रॉ कर देना, ठीक है. ऑफ एंड ऑन, इरेगुलर. मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ नो सब्सटेंसेस. वीप, बिटरली, ब्रेक डाउन हो जाना, एकदम टूट फूट के रोना. थ्रू थिक एंड थिन, हर हालत में मैं आपके साथ हूँ, वही वाला. इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज. आयरन फर्स्ट मतलब बिहेव इन अ स्ट्रिक्ट वे. टाइम एंड अगेन, ऑलवेज, हमेशा. रूल द रोस्ट, मोस्ट पावरफुल मैन इन द ग्रुप. रूल द रोस्ट मतलब पूरा रूल द रोस्ट मतलब होता है कोई पार्टी में एकदम पूरा रंग जमाने वाला आदमी को बोलते हैं मोस्ट पावरफुल, इस तरह रूल द रोस्ट. हैव समथिंग अप योर स्लीव्स, कोई भी चीज़ हमारे पास एक अल्टरनेटिव प्लान होना. स्लीव्स को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ निकालेगा, तो प्लान हमारे पास कुछ ना कुछ और है, इसका मतलब ये. वेट वंस विसल, टू हैव विद ड्रिंक. फॉर गुड, परमानेंटली. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कॉज ऑफ एनिमोसिटी या फिर बोन ऑफ कंटेंशन, इस तरह की चीज़ें. जंपिंग डाउन वन थ्रोट, किसी के गले पे कूद जाना, मतलब किसी को एंग्री, गुस्सा दिलाना. आउट ऑफ विट्स, ग्रेटली कंफ्यूज. नॉट टू फिट टू हैंडल, मतलब किसी काम का ना होना, ठीक है. कैन नॉट बी कंपेयर्ड भी होता है इसका मतलब. एग ऑन, एनकरेज करना. लेज आउट, स्पेंड मनी, पैसा खर्च करना. व्हील्स एंड वो, अप्स एंड डाउन्स. हैव अ बी इन वंस बोनेट, किसी चीज़ की सनक हो जाना. हैव अ बीज इन वन मतलब कोई सनक हो जाना. हमारे अंदर हैव अ बी इन वंस बोनेट मतलब सनक हो गई है, जेसीओ का एग्जाम निकालना, इस तरीके से. वाइड ऑफ द मार्क, इरेलीवेंट चीज़ें. टेक हेड्स ऑफ, एनकरेज करना. एट अ लॉस, नॉट वर्किंग अबाउट व्हाट टू डू. फॉर बेटर, फॉर बेटर और वर्स, इन हर कंडीशन में. शूट इन द डार्क, टू गेस समथिंग, खामखा शूट कर दिया आपने, मतलब गेस मारना. टॉकिंग थ्रू हेड, टॉकिंग नॉनसेंस. अब हेड से बात करेंगे, हेड के थ्रू बात करेंगे तो नॉनसेंस ही बात करेंगे ना. स्लिप ऑफ, लीव क्वाइटली, चुपचाप निकल जाना. गेट ऑन वेल, हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप. इन अ पिकल, इन एम्बेरसिंग सिचुएशन. पिकल मतलब होता है ना अचार खट्टा होता है, इन अ वेरी एम्बेरसिंग या ऑकवर्ड सिचुएशन. हार्ड एज नेल, कोई भी सिंपैथी ना दिखाना, टू शो नो सिंपैथी. फॉल फ्लैट, अनसक्सेसफुल. टू गेट विंड,
टू नो अबाउट सीक्रेट, मतलब एक हवाबासी, यार ऐसे बोलते हैं ना रूमर्स, हवा में पता लगा है, हवा उड़ती चल रही है, इस तरह के सीक्रेट पता होना। अंडर द थंब यानी कि किसी के कंट्रोल में होना। सेंड पैकिंग, टू टेल समबडी फर्मली, किसी को बर्खास्त कर देना, ठीक है। सेंड पैकिंग, पैक कर दो, इसका सामान पैक करो, इसे निकालो। किकिंग हिल्स, टू बी रिलैक्स्ड एंड एन्जॉय। टू गेट वंस फिंगर, टू गेट फिजिकली हर्ट हो जाना। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, एकदम बहुत तेजी से बिल्डिंग में गिरना, अभी हुआ था ना सुपर टेक का वो जो कॉलेजन हुआ, मतलब कॉलेजन कह रहा हूँ, डिमोलिशन हुआ था, तो एकदम से पूरी बिल्डिंग लाइक ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज एकदम से गिर गई थी। ins and out full detail, run into, meet accidentally, take cue from, to copy what someone did in the past to get succeed, मतलब take cue from, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा इसको, कि मान लो किसी इंसान ने कोई ऐसा एक्शन लिया हो या ऐसा कोई एक्ट हो जिससे वो जल्दी सक्सेस हो गया हो, उसको कॉपी करना, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड रैपिडली, टेक एक्सेप्शन यानी कि ऑब्जेक्शन दिखाना, एट वंस बैक एंड कॉल, रेडी टू फॉलो ऑर्डर्स, इशारों पर नाचना, स्टेटस क्वो अनचेंज पोजीशन, बिल्कुल परमानेंट है ना। बर्न कैंडल विद बोट एंड, टू बी एक्स्ट्रा वेजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला होना, ठीक है। टू कट टीथ, गेन एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। सोट आफ्टर, लोकप्रिय हो जाना। ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, टू एक्ट सडनली विदाउट प्लानिंग। गो डाउन द ड्रेन, लूज फॉर एवर, हमेशा के लिए खो देना। क्लोज शेव, बहुत ही नैरो स्केप, मतलब नैरो गैप से बचना। इन अ रेड, लूज मनी इन दी रेड, मतलब बैंक करप्सी या इंसॉल्वेंसी वाला जो केस होता है वो, मतलब सिचुएशन होती है इन द रेड। पुल अप, स्कोल्ड, डांटना। रन डाउन, क्रिटिसाइज करना। मेक बोथ एंड मीट्स, मतलब बिल्कुल एकदम लेविश लाइफ जीना। टू लूज ग्राउंड, बिकम लेस पॉपुलर, मतलब इसने अपना जमीन खो दिया, मतलब ये पॉपुलर नहीं रहा। टू लूज एंड, ठीक है। अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ग्रेटफुल। ह्यूमन सर्विसेज यानी सोशल वर्क, एक्सीलेंट वर्क। ओवरहेड्स एंड अर्न्स कंप्लीटली। मेकिंग हे वाइल द सनशाइन, मतलब टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल कंडीशन, उगते हुए, मतलब जैसे कि कोई किसी पोजीशन पे कोई आदमी है तो उससे जो है जब तक वो सूरज उग रहा है ना उससे तभी हम फायदा उठा सकते हैं, उसका मतलब ये है। टू प्ले द गैलरी, टू बिहेव इन एक्सग्रेटेड वे, टू अट्रैक्ट पीपल, मतलब अपनी बातों को बॉम्बास्टिक तरीके से बताना, और इट प्ले टू द गैलरी मतलब अटेंशन सीकर। मेक डक्स एंड ड्रैगर, स्क्वेंडर, बहुत मतलब ऐसे, मतलब टू बी वेरी लेविश लाइफ जीना, ठीक है। नहीं, मेक ड्रैग्स एंड, हाँ स्क्वेंडर, ठीक है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, कन्फेस करना, ठीक है। अपना मतलब जो भी आपका है, कोई बात है आपकी, उसको क्लीन ब्रेस्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, मतलब जो भी आपका दम, मतलब जो भी बात आपकी अटकी उसको एकदम निकाल के कन्फेस कर देना। फाइट टू दी बिटर एंड, एकदम आखिरी तक लड़ते रहना। थ्रो डाउन अ ग्लव, टू एक्सेप्ट डिफीट। कट कट वंस ऑफ विदाउट शेलिंग, टू एक्सपेल फ्रॉम फ्रेटर्निटी प्रॉपर्टी, मतलब कि बिना बिना किसी प्रॉपर्टी के ही मर जाना, ठीक है। कट ऑफ वंस विदाउट शेलिंग, ओके। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। नेक्स्ट, टू बीट द रिट्रीट, टू रन अवे फियर फ्रॉम डेंजर, भागना, किसी डेंजर सिचुएशन से भागना। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, अवॉइड करना। टू रन अक्रॉस, मीट बाय चांस। गॉट द सैक, गेट डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। लेइंग ऑफ, हैटर एंड स्केल्टर इन अ डिसऑर्डरली हेस्ट। ब्लो ओवर, मतलब शांत करना, ऐसे करके फूक मार देना, ब्लो ओवर मतलब शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। ड्रॉपिंग नेम्स, बड़े लोगों का नाम लेके रोज जमाना, ठीक है। ड्रॉपिंग नेम्स, हाई एंड ड्राई, नेग्लेक्टेड। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल, कैन नॉट बी कंपेयर्ड, किसी काम का ना होना। ड्रॉ ऑन फैंसी, यूज इमेजिनेशन। पे थ्रू नोज, एक्सट्रीमली हाई प्राइस देना किसी चीज का। मेक नो बोन्स अबाउट, डोंट हैव एनी हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन ना होना। ऑन द कफ, ऑन क्रेडिट। ग्रीन थम, नेचुरल इंटरेस्ट। गोइंग प्लेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। राइप अप दी ओल्ड सोर्स, टू रिवाइव फॉरगेटिंग क्वेरल। रिप अप दी ओल्ड सोर्स, मतलब सोर्स मतलब होता है खट्टा, यानी कि खट्टी बातों को भूल जाना, पुरानी खट्टी बातों को भूल जाना। टू रिवाइव द फॉरगॉटन, टू सॉरी ये मैं गलत बता गया। राइप ऑफ द ओल्ड सोर्स मतलब पुरानी बातों को, जो खट्टी बातें हैं उनको दोबारा से हरे हो जाना, जख्म जो है हरे हो जाना, ये इसका मतलब ये है। गेट योर वॉकिंग पेपर, मतलब वही गेट योर, मतलब पेपर लो निकलो, मतलब फायर कर दिया आपको जॉब से, ठीक है। थिक ऑन हिज फीट, फास्ट डिसीजन लेना। मीन बिजनेसेस, बीइंग सीरियस, अपने काम के लिए सीरियस होना। डाउन फॉर द काउंट, अनेबल, अनविलिंग टू पार्टिसिपेट, नो लॉन्गर, पार्टिसिपेट ना करना। कट मी सम स्लैक, मतलब किसी भी इंसान को ज़्यादा जज नहीं करना, मतलब बहुत हार्शली तरीके से जज ना करना, ठीक है।
डाइम अ डजन, वेरी कॉमन, विच हैव नो वैल्यूज, इजी डजेज, आराम से करना, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, सिटिंग डक, बहुत ही इजी टारगेट, अब जो डक बैठा है उसको तो टारगेट बहुत इजी होगा। सेल समवंस आउट, सेल समवन आउट, किसी को धोखा दे, भाई किसी को बेच ही दोगे तो धोखे तो दे रहे हो। आर्म कैंडी, ऐसा इंसान को ले जाओ किसी कंपनी में जो कि सेलिब्रिटी की तरह एक्ट कर रहा हो और मतलब लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हो, ये आर्म कैंडी। रब्ड पीपल अनोइंग, नोज आउट ऑफ जॉइंट, बी अपसेट और इरिटेटेड। रूल टू रोस्ट, मतलब डोमिनेट करना, रूल टू रोस्ट, ठीक है। आउट ऑफ सोर्ट्स, अनवेल हो जाना, एकदम बिल्कुल मतलब बीमार हो जाना, सही फील ना करना। पे लिप सर्विसेज, मतलब कि केवल बोल बोलना, एक्शन में ना लाना, प्रिटेंड टू रिगार्ड, पे लिप सर्विसेज, ठीक है। और प्रिटेंड टू रिगार्ड मतलब ऐसा ऐसा करना कि मान लीजिए अब कि खाली हम मुंह से रिगार्ड दे रहे हैं उस लोगों की, मतलब कोई फिजिकली हम उसकी जो है उसको रिगार्ड नहीं कर रहे हैं इस तरीके से, तो ठीक है। मिली माउटेड, मतलब अपनी बातें मुंह में रख लेना, बातें ढंग से ना बताना। इन द टीथ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, इसके बावजूद भी। अप इन द ईयर, अभी सेटल नहीं होना, स्टिल टू बी सेटल, अभी सेटल होना है उसको। अप इन द, अभी आसमान में उड़ रहा है, ठीक है। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, यानी कि एक आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब होता है कोई बिलीव रखना, ठीक है। अलार्म्स एंड एक्सकर्जन, यानी कि वो भेड़ आया मतलब कंफ्यूज करना, खामखा का शोर मचाना, कंफ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रोर। बी ऑल वन टू, कोई डिफरेंस ना रखना, सबको एक मानना। इन ऑल एसिडेंट, राइजिंग इन पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, ब्रिंग होम द बैकन, सप्लाई मटीरियल सपोर्ट। टू ग्रिड ऑफ वंस लॉइन, किसी डिफिकल्ट टास्क के लिए तैयार हो जाना। हाईली एनमाइटेड, एरोगेंट, फ्लेयर, सॉरी ये थोड़े से मतलब कुछ हैं कि जो डायरेक्टली कभी कभी फिलअप्स में फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, जैसे कि फ्लेयर अप, मतलब सडन आउटबर्स्ट में हम फ्लेयर अप यूज़ करते हैं। फ्लेयर के साथ एट आ जाए, एफ एल ए आर, फ्लेयर एट, यानी कि टैलेंट होना। लॉकड ऑफ, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, इसके एक्सेस बंद कर देना। और लॉकडाउन मतलब कंटिन्यूसली ट्रैक द टारगेट, मतलब कि आपकी कोई मतलब आपकी कोई निगरानी रखना है, लॉकडाउन, ठीक है। ओह ओके, चलिए थोड़ी सी और बची है वीडियो, उसमें डरने की मतलब अब बस होने ही वाला है, तो मतलब लाइक एंथुसियाज्म बनाए रखिए और थकिए मत जरा सी भी, ठीक है। टू फॉल फ्लैट, हैव नो इफेक्ट और अनसक्सेसफुल, मतलब एकदम से फ्लैट पड़ जाना, यानी कि अनसक्सेसफुल हो जाना, ठीक है। आर्ग्यूडाइज, यानी कि विजिलेंट और ऑब्जर्वेंट। आर्ग्यूज आइड, ठीक है। आइड यहाँ पे मतलब आंखें हैं जो आर्ग्यू करने के लिए रेडी हो, मतलब ऑब्जर्वेंट होती हैं जो चीज़ें देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, और विजिलेंट होती हैं, ओके। विद बेटेड ब्रीथ, आप किसी एंग्जाइटी में होना। टू बिड डिफियांस, टू डिसरिगार्ड रेकलेसली, किसी को मतलब रिगार्ड करना एकदम रेकलेसली, मतलब बिना सोचे समझे। क्लोविन होप, क्लोविन होप एक इविल इंटेंशन रखना। इन स्टिचेस, लाफिंग हार्ड, लॉन्चिंग हार्ड, लाचिंग हार्ड। एड एज फिट एज फिडल, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। टू गेट मोर किक्स देन हाफ पेनी, हार्श ट्रीटमेंट। टू गेट मोर किक्स देन हाफ पेनी, यानी कि आप किसी को रिवार्ड तो दे नहीं रहे हो और बल्कि उसको सुना रहे हो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब बी स्पेक्टिव, मतलब कि वर्थ वाला आदमी, नहीं सॉरी, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है जो शकी आदमी होता है ना, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है टू बी स्पेक्टिव, ठीक है। मैन ऑफ सॉल्ट जो होते हैं वो होता है मतलब वर्थ इट ऑफ गुड पर्सन। ऑल ओवर हिल्स हाफ एकरे, यानी कि हर जगह। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकरे, एवरीवेयर। डस्ट एंड एशेज, बहुत ही ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ जो काफ़ी डिसअपॉइंट करे। दी एज हैबिट, द अफर्मेटिव वोट्स आर इन द मेजोरिटी, देख रहे हैं आप ये, मतलब आप इसको समझ ही नहीं पाने क्योंकि ये क्या लिखा है, और इसका जो असली जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, दी अफर्मेटिव वोट्स आर इन द मेजोरिटी, जो पॉजिटिव वोट्स हैं वो मेजोरिटी के साथ हैं, ओके। एन एरो इन द क्यूवर, मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी जो हमको फॉलो करनी है। वॉश डर्टी लिनन इन द पब्लिक, किसी की बेइज्जती पब्लिकली कर देना, कोई क्वेरल हो वो पब्लिकली रख देना, किसी की कोई बात हो, ठीक है। एस्लीप मतलब एस्लीप एट द व्हील, मतलब अगर आप अब व्हील के पास सो गए तो यानी कि आप अटेंटिव नहीं हो, पता नहीं कब पहिया आप पे चढ़ जाए, ठीक है। गिव वेंट टू एक्सप्रेस एंगर। एड एंड अबेट, किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना। लिव अ शैग ऑन द रॉक, कंप्लीटली अलोन, सॉरी लाइक अ शैग ऑन द रॉक, कंप्लीटली अलोन। वॉक सॉरी वॉक ऑन एक्शल, टू एक्सट्रीमली कॉशन अबाउट वंस वर्ड और एक्शन, ठीक है। वॉक ऑन एक्शल, बहुत ही कॉशन रहना हर तरीके से। टू ब्लेज अ ट्रेल, किसी को इंटीमेट करना किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। नेसेसरी एविल, मतलब नेसेसरी भी है और इविल भी है, यानी कि कोई ऐसी बुरी चीज़ जो फ़ायदा भी दे नुकसान भी दे। आई थिंक दैट इज अनप्लीजेंट हो, बट एक्सेप्टेड बिकॉज इट गिव सम बेनिफिट्स,
थ्रो इट एट द डीप एंड, लर्न टू डू डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, और प्रॉम टू स्टार्ट समथिंग न्यू चैलेंजिंग। इसके दो मतलब हैं। थ्रो इन एट द डीप एंड के दो मतलब हैं, एक तो है लर्न टू डू डिफिकल्ट थिंग्स टू सून एंड प्रॉम टू स्टार्ट समथिंग न्यू चैलेंजिंग। ठीक है। वाइप द फ्लोर विद, टू डिफीट ऑन अपोनेंट, किसी को मात दे देना। ठीक है। कोल्ड टर्की टू एब्रप्ट सेशन, एकदम से मतलब बिन मतलब एब्रप्ट सेशन का मतलब होता है एकदम से इंस्टेंटली बात कर लेना, कोल्ड टर्की। हाई क्विट थिंग्स एब्रप्टली विदाउट प्रिपरेशन, इसका मतलब होता है क्विट, कोल्ड टर्की का क्विट, क्विट थिंग्स एब्रप्टली विदाउट परमिशन, एकदम से चीज़ों को छोड़ देना बिना किसी प्रिपरेशन के। डैम्प स्किप, इवेंट टू बी एक्साइटेड, सॉरी एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं पानी पी लेता हूँ, मेरा अभी गला जो है थक गया है बोलते बोलते, एक जस्ट वेट अ मिनट। चलिए लेट्स स्टार्ट। डैम्प स्किप, इवेंट टू बी एक्सपेक्टेड, एक्साइटिंग बट बोरिंग इन द एंड, मतलब कि कोई इवेंट हमने सोचा था, कोई पार्टी हमने सोची थी कि एक्साइटेड होगी और बाद में वो बोरिंग निकली, तो इसका होता है डैम्प स्किप। ये याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ओके, डैम्प स्किप। ठीक है। ओके। हाँ। टेक्स टेक्स टू टू टैंगो, यानी कि दो पार्टी किसी भी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। टू पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन एक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बस थोड़ा सा और है, 2 पेज और हैं, यानी कि अब 2-3 मिनट की बात और है। ठीक है। फिडल विद रोम बंस, यानी कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं और अब फालतू के काम में लगे हैं। फिडल विद रोम बन, फिडल का मतलब होता है इंटरप्शन। ठीक है, मैं मतलब इंटरप्ट करना। तो फिडल विद रोम बंस का मतलब है डूइंग अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स वाइल देयर आर समथिंग सीरियस प्रॉब्लम्स टू डील विद। अ फिट टू पाइक, यानी कि गुस्सा, पाइक मतलब होता है एंग्री। ओके। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, मतलब कि आपने कन्वीनियंस का फ्लैग है, यानी कि आप टैक्स और कस्टम्स जो चेक होते हैं उनसे बच जाना, टैक्स से बच रहे हैं आप। ठीक है। फाइट एन अपहिल बिल, अप हिल बैटल, बिल्कुल आखिरी तक और बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशन में भी लड़ते रहना। फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर, पानी ऑलरेडी ट्रबल्ड है और उसमें फिशिंग करना मतलब किसी के भी डिस्टर्ब सिचुएशन से एडवांटेज उठाना। ठीक है। ट्राई टू गेन एडवांटेज फ्रॉम डिस्टर्ब अफेयर्स। होल कप बॉटल्स एवरीथिंग। वॉर्म्स आइज व्यू, मतलब कि गिव योर व्यू ऑन व्हाट यू सी, नॉट अ जनरल व्यू, जो आप देखेंगे उसी पे यकीन करना, जनरल व्यू ना सुने किसी का भी, या फिर उस पर भरोसा ना करें। वाइज एंड वेयर फोर्सेज, नो डिस्कस द रीजन। सॉफ्ट ओपिनियन, यानी कि easiest कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल इन द फेस ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। हर्ट स्किप्ड अ बीट, ये आप ये देखिएगा, हर्ट स्किप्ड अ बीट, ये देख रहे हैं आप, ये मतलब इसका मतलब होता है एक्साइटेड। अब ये पेपर में आएगा तो बहुत लोग इसको ये लगा देंगे कि हर्ट स्किप्ड अ बीट मतलब कि मर जाना, मतलब मर गए, पर ये होता है एक्साइटेड। टॉप डॉग, पर्सन विद द मोस्ट अथॉरिटी। ब्रेक द बैक ऑफ, अकम्प्लिश द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टास्क। ब्रेक द बैक ऑफ, यानी कि मतलब कोई भी टास्क को, किसी भी डिफिकल्ट टास्क के उस हिस्से को अचीव कर लेना जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। ठीक है। लोव्स एंड फिशेज, यानी कि मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट। बॉयल द ओशियन, मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टास्क को अचीव करना, बहुत ही ज़्यादा जो मतलब हार्ड टास्क को उस तरह का अचीव करना। टू गो होल 9 यार्ड, मतलब कि एवरीथिंग, सब कुछ। ग्रिट वंस टीथ, टू शो करेज, मतलब करेज दिखाना। कैवलियर एटीट्यूड, यानी कि बहुत ही कैजुअल अप्रोच। चेक अप ऑन, एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। अब बैंग अप जॉब, कॉम्प्लीमेंट यूज टू डिस्क्राइब सक्सेस। एज डेफ एज पोस्ट, यानी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड, यानी कि कान से ना सुनना। ठीक है, इम्पेयर्ड है। ये तो नहीं है यहाँ पे ये। हाँ, ऑन टिपटोई यानी एक्साइटेड। हैव किटन, अब बिल्ली रखोगे तो वरीड तो हो जाओगे, टू बी वरीड। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर, कोई बड़ा एक्शन करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको अपने मतलब ड्रास्टिक एक्शंस भी चाहिए, मतलब सॉरी, अगर कोई बड़ा टास्क करना है तो बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी ना, उस तरह का ये इडियम है। व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डेस्परेट यू नीड टू टेक ड्रास्टिक एक्शंस। ओके। मीट वंस वाटरलू, टू फेस फाइनल डिफीट। ब्रैग आर्ट, मतलब अपनी चीज़ों को बोम्बास्टिक वे में दिखाना, जो बड़ा चलाकर बताना। टू टेक अ ग्रेन चेक, मतलब टू टेक अ रेन चेक, बारिश को चेक करना, मतलब प्लान को पोस्टपोन कर देना। एज राइट एज रेन, टू फील वेल एंड हेल्दी अगेन, हम एकदम हेल्दी फील करना। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, अपने बिहेवियर को सडनली चेंज कर देना। अटेंशन सीकर, प्लेइंग इट टू द गैलरी। इजी इजी डजेज, मतलब एज अ मतलब
टू एडवाइज समवन टू अप्रोच अ टास्क स्लोली, किसी को एडवाइस करना कि भाई आराम से करो टास्क, इजी डज इट। हॉट पोटैटो, कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई डील नहीं करना चाहता। चांस वंस आर्म टू डू समथिंग इवन थ्रू द चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी स्लो, मतलब वेरी लेस, मतलब कि ऐसी चीज को ट्राई करना जिसके चांसेस बहुत कम हो पर तब भी उसे कोशिश करना। बी ग्लैड टू सी बैक, बी हैप्पी व्हेन पर्सन इज गॉन, जब इंसान चला जाता है तो उसको देखकर खुशी होती है। टू ग्लैड टू सी बैक। टू मैनी आयरन इन द फर्म फायर, मतलब एक साथ बहुत सारे काम करना। इट्स ब्रास मंकी आउटसाइड, यानी कि फ्रिजिड, बहुत ही मौसम खराब है, कोल्ड है, मिजरेबल वेदर है। पिस पुअर, यानी बहुत गरीब, सब स्टैंडर्ड। ठीक है। ब्रेक द बैंक, ब्रेक द बैंक, कॉइन मोर मनी देन कॉइन मोर मनी कॉइन मोर मनी देन इज हेल्ड बाय बैंक, ब्रेक द बैंक। फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट, समथिंग दैट इज लेसन द एन्जॉयमेंट, यानी कि किसी एन्जॉयमेंट में खलल पड़ना। फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ब्लो अप दी फेसेस, किसी मतलब आप सबके चेहरे उतर जाना, मतलब किसी अच्छे एन्जॉयमेंट उसमें प्लान में एकदम से प्लान फेल हो जाना। अ सिचुएशन व्हेन अ प्लान और प्रोजेक्ट सडनली फेल्स। प्लेड बाय ईयर, एक्ट विदाउट प्रिपरेशन। आर्केडिया, जहाँ पर सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होती हैं उसको आर्केडिया बोलते हैं। लेट हिज हेयर डाउन, मतलब रिलैक्स करना। हेवन एंड अर्थ, मतलब पूरा का पूरा, मतलब आसमान पाताल एकदम एक कर देना। हेवन एंड अर्थ मतलब कि बहुत ज़्यादा डिलीजेंटली एफर्टली टास्क करना। फूल पैराडाइज, लिविंग इन अ फॉल्स ऑफ, किसी अंधविश्वास में रहना। फार एंड वाइड, फार मतलब लंबा देखना और चौड़ा मतलब पूरा का पूरा ऑल अराउंड। होल्ड द फोर्ट, टू होल्ड द फोर्ट, टू मेंटेन और समथिंग टेम्परली। ठीक है। इन दी एसिडेंट, मतलब राइजिंग द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है। ब्लो चंक्स, टू बी सिक, बीमार दिखना। ऑन कैरी स्ट्रीट, द स्टेट ऑफ बैंक्रप्टी या फिर इंसॉल्वेंसी, पैसा खत्म हो जाना। ठीक है, मनी लेस हो जाना एकदम। टिकल्ड पिंक, बहुत खुश रहना। टू बी वेरी हैप्पी। एट डैगर्स डाउन, बिटरली हॉस्टाइल, मतलब दुश्मनी लेना। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, वेरी एक्सपेंसिव। गिव समवन कोल्ड शोल्डर, इग्नोर समवन, किसी को एकदम इग्नोर करना। पुल योरसेल्व्स टुगेदर, काम डाउन होना। लेट समवंस बाय नोज, किसी को डोमिनेट करना। बटरफ्लाई इन द स्टमक, देखो बटरफ्लाई इन द स्टमक से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें भूख लगना होगा, बट नहीं, यह है नर्वस होना। आउट ऑफ वुड्स, अब नो लॉन्गर अब किसी ट्रबल में ना होना। ठीक है। इन द पिंक, इन अ गुड हेल्थ। लॉक स्टॉक एंड बैरल, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। लेट स्लीपिंग डॉग लाइक, मतलब किसी को उसी तरीके से छोड़ देना, अकेले छोड़ देना उसी सेम पोजीशन में। हर्ड ऑन द ग्रेप वाइन, टू हियर र्यूमर्स। कॉर्डन ऑफ, आइसोलेट कर देना। हॉर्नेस नेस्ट, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत, मतलब ऐसा कोई, मतलब ऐसा गुस्सा दिला देना, बहुत लोगों में गुस्सा दिला देना। हॉर्नेस नेस्ट। बनाना ऑयल, नॉनसेंस बातें करना। डोंट गिव अप द डे जॉब, यू आर नॉट वेरी गुड एट समथिंग। पुश कम टू शो, पुश कम टू शो व्हेन द सिचुएशन टर्न डेस्परेट। टू प्ले हैवक विद, टू रूइन, खराब करना। सेंट हिम टू कमेंट्री, रिफ्यूज टू एसोसिएटेड विद। ट्रैम्ड अप, टू कंसीव। made made good the loss, compensate for the losses, compensate for the losses। ठीक है। रोड रफ शेड ओवर, became high handed with। मैन इन द स्ट्रीट, ऑर्डिनरी पर्सन। स्टक अ बार्गिन, फाइनलाइज अ डील, कोई से डील को फाइनल कर देना। स्टक अ बार्गिन, बार्गिन करना, बार्गिन तभी करते हैं जब हमें डील फाइनल करनी हो। फ्लाइंग अवे, किसी भी चीज़ को ऐसी फेंक देना, मतलब थ्रो वायलेंटली, और ठीक है, गुस्से में ऐसे फेंक देना। ठीक है। लास्ट पेज है। नॉट वर्थ अ रैप, मतलब ये रैप करने लायक नहीं है, मतलब वर्थ नथिंग, ये बेकार चीज़ है। इन मैरीपिन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पिरिट में रहना, खुश रहना। इन द पिंक ऑफ हेल्थ। प्ले पॉसम, यानी कि मतलब एकदम सोया हुआ या डेड जैसा प्रिटेंड करना। वूप इट अप, एन्जॉइंग इन अ नॉइजी वे और यूजुअली इन अ ग्रुप, किसी पार्टी में एंजॉय करना, वूप इट अप। विद अ वेनिजेंस, यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर। ठीक है, उसी तरीके से बताना जिस तरह का उसका लेवल है, मतलब एम्फेसाइज करना जितनी वो मतलब जितनी वो इंपॉर्टेंट है या जितनी वो जिस तरीके से वो हो रही है। ठीक है। अप अगेंस्ट द वॉल, इन अ एक्सट्रिकेबल सिचुएशन। रीप द वर्ल्ड वाइड, सफर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एज अ पार्ट ऑफ वंस एक्शन। वेदर द स्टॉर्म, किसी भी डिफिकल्ट पीरियड को सर्वाइव कर लेना। वाइल्ड एंड वूली, अनकोथ इन अपीयरेंस, मतलब बहुत गंदा दिखना, अनकोथ दिखना, बिहेवियर में भी और अपीयरेंस में भी। गिव इट अ वर्ल, एक बार ट्राई करना। ठीक है। बी ए डैब हैट एट समथिंग, मतलब स्किल्ड होना, किसी पर्टिकुलर एरिया में स्किल्ड होना।
गेट क्रैकिंग, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ स्टार्ट करना। ओके, तो गाइज ये पूरी जो है मतलब हमारी PDF कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग गया है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो पर मोस्टली अगर आप इसको पूरा एक बार और रिवाइज कर लेंगे फास्ट फॉरवर्ड करके, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और बस इतना ही कहूँगा, और कुछ इंपॉर्टेंट इसी तरीके की और वीडियोस भी लेके आऊँगा जल्दी, ताकि आप 1 घंटे में या 2 घंटे में चीज़ों को रिवाइज कर लें, और कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि आप कोई PDF मतलब PDF हो और उससे लास्ट मोमेंट में इतने सारी चीज़ें रिवाइज करें, तो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो गाइज मैं बस यही कहूँगा कि लगातार पढ़ते रहिए, एक बार और रिवाइज करेंगे तो पूरी की पूरी PDF याद हो जाएगी आपको। और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें होंगी तो मैं आपके साथ और भी चीज़ें शेयर कर लूँगा। इंग्लिश पे मैं ज़्यादा ध्यान इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन है यार, और अगर आप 50 में से 42 43 के आसपास स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन मतलब एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो आप डिस्क्रिप्टिव तक और इंटरव्यू तक तो पहुंचने के आपके डेफिनेटली चांसेस होंगे। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको ये ईडीएम फेजेस पसंद आए होंगे, और आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। तो इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या इस तरह के कुछ हेल्पफुल PDFs के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू गाइज, आई होप कि आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। बाय, टेक केयर।